हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर जीएसटी, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसके अब तक 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 7th क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमें परचेज बुक बनानी है, जिसके अंदर हमें जो है परचेजेस दे रखी हैं विद SGST, CGST एंड IGST। अब किस तरीके से बनती है जरा देखते हैं। देखो, टोटल जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको जो है SGST, CGST, IGST आ जाए, टोटल 10 कॉलम ओपन करने पड़ेंगे। तो जरा स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की कैसे है। ये हमने देखो 10 कॉलम खोल दिए। डेट पर्टिकुलर, ये इनवॉइस नंबर मैंने वैसे लिख दिया ऐसे इनवॉइस नंबर, क्यों वहाँ छोटा बन रहा था तो समझ नहीं आया। आपने ब्रॉड बना लेना, थोड़ा जहाँ लिख दोगे इनवॉइस नंबर। आपने इस तरीके से नहीं लिखना, आपने लिखना ऐसे ही है। फिर LF, इन दोनों कॉलम में हमने लिखना कुछ नहीं और डिटेल का कॉलम, कॉस्ट का कॉलम, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और फिर इन सबको क्लब करके टोटल में लिखेंगे। अब आगे चलते हैं जरा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। 7th क्वेश्चन है जिसको TS ग्रेवाल से कर रहे हैं और बड़े आराम से करते चले जाएंगे, आसान है। परचेज बुक भी बनानी है और साथ में लेजर भी बनानी है, तो बड़े ध्यान से देखते जाओ। आपने सब्सिडरी बुक करी है, बिल्कुल वैसे ही बनता है। थोड़ा सा क्या होगा, जब हम डिटेल का आएगा वहीं पर हम जो है SGST का, जो GST का ट्रीटमेंट है वहीं कर देंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कमल गुवाहाटी प्रिपेयर परचेज बुक एंड पोस्ट इनटू लेजर। लेजर में पोस्ट करना है। 2022 अप्रैल 1 है। कहता है परचेजेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से परचेज किया है कोलकाता 30 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। 30 कलर टीवी लिए एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। लेस करा है ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस IGST लगाना है इसके अंदर। अब कैसे ट्रीटमेंट होगा देखो सबसे पहले तो परचेज बुक की कंडीशन याद रख लो। जो भी गुड्स परचेज होगी वही आएगी और वो भी क्रेडिट में। कोई कैश परचेज होगी वो नहीं आएगी, कोई असेट्स परचेज होगी वो नहीं आएगी। अब ये जितनी भी है देखो, परचेजेज फ्रॉम नेम दे दिया किससे परचेजेज है, तो कैश नहीं है, सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। चारों की चारों मैंने देख ली, तो चारों की चारों परचेज बुक में आ जाएंगी। तो जरा पहली ट्रांजैक्शन से करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं या अप्रैल 1 और लिखते हैं वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। यहाँ लिखो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। चलो जी, क्या चीज परचेज करी थी वो देखते हैं जरा। हमने इससे जो है 30 कलर टीवी परचेज कर रखे हैं। लिख दो 30 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो कितने के परचेज हो गए देखा जाए, 4,50,000 लिख दो यहाँ। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा आगे की बारी। इसके अंदर लेस करो, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में 10%। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट 10% एट द रेट ऑफ 10 करते हैं तो 45,000 हो गया। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो 4,05,000। उसके ऊपर IGST ऐड करो इसके अंदर। IGST इनपुट IGST एट द रेट ऑफ 12%। अभी दिखाते हैं, एक बार इसको क्लोज कर दें। ये तो आ गया आपका 4,05,000। इसमें से माइनस करो। जब ये ब्रैकेट कर देता हूं, ब्रैकेट का मतलब माइनस है। इसके ऊपर 12% जो लगेगा इस वैल्यू के ऊपर लगेगा, वो वैल्यू करो। 48,600 आ गई। करते हैं तो 48,600। अब इसका फिर टोटल कर देते हैं। अब इसका टोटल करते हो तो 4,53,600 आ गया। ये चीज थोड़ी क्लियर हुई। सबसे पहले क्या लिखना है, उसकी कॉस्ट वैल्यू जो थी। लेस करा ट्रेड डिस्काउंट 45,000 आया, वो माइनस करा 10% था, इसके ऊपर चार्ज हुआ, ये माइनस होगा। उसके बाद GST लगेगा। मैंने आपको बता रखा है कैसे लगता है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर कैश डिस्काउंट माइनस। परचेज बुक में कैश डिस्काउंट आएगा ही नहीं क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, तो खाली एक ही डिस्काउंट आएगा ट्रेड। यदि गिवन है तो पहले माइनस करो, उसके बाद आप चार्ज कर दो। कितना बन गया 453। ये आपका यहां तक इस वीडियोकॉन से टोटल अमाउंट इतने की परचेज हुई है टुगेदर विद IGST। अब इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। कॉस्ट में तो लिखो जो उसकी कॉस्ट वैल्यू थी, यानी कि टोटल अमाउंट हुआ 4,05,000। उसके बाद आपका इसमें IGST था तो सीधा IGST वाले कॉलम में लिख दो। कितना बना था 48,600। और इन दोनों को क्लब करके जो वैल्यू आई थी वही लिख दो यहाँ 453,600। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? समझ आ गया होगा। अब इसको क्लोज करते हैं। ट्रांजैक्शन आ गई अप्रैल 15 की। अप्रैल 15 पे देखो क्या हुआ है,
क्वेश्चन में लिखा है सोनी इंडिया लिमिटेड ने परचेज कर रखे क्या 10 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। सोनी इंडिया लिमिटेड से परचेज कर रखे हैं, परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड 10 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 20,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST SGST दोनों लगा रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसका नाम लिखते हैं जिससे परचेज किया। किससे परचेज किया? सोनी इंडिया लिमिटेड, लिख दो सोनी इंडिया लिमिटेड। सोनी इंडिया लिमिटेड क्या चीज़ परचेज करा है आपने? कलर टीवी, 10 कलर टीवी है, लिख दो 10 कलर टीवी, 10 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। इसकी वैल्यू जो बन गई देखा जाए तो 2 लाख बन गई, मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि 20,000 ईच लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लो। अब लेस करो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है वो देखते हैं। वो आपको दे रखा है 10% तो 20 हो गया। अब इसको क्लोज कर दो एक बार, क्लोज करके जो आया आपका इसमें से माइनस हुआ तो ये आया, इसके ऊपर CGST SGST लगना है। टोटल आपके 10 कलर टीवी थे एट द रेट ऑफ 20,000, मल्टीप्लाई कर दिया, लेस करा ट्रेड डिस्काउंट तो ये वैल्यू आई। अब इसके ऊपर चार्ज करो आप CGST और SGST, ऐड कर दो यहाँ पर आप, ऐड इनपुट CGST, ऐड इनपुट SGST। इनका रेट दे रखा है 6%, तो दोनों का 6% लगा दो। 6% इसका करते हैं तो वो 10,800 बनता है। 10,800, ये भी 10 और वो भी 10,800, दोनों की सेम वैल्यू है। अब ये क्लोज करते हैं तो 2,16,000 आ गया, 2,16,000। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको स्प्लिट कर दो, देखो ये कॉस्ट में तो लिखो इसकी कॉस्ट इसी लाइन के सामने कितनी आई थी 180, दिखा दो। ये कितना लगा था आपको पता हो 10,800, ये भी कितना लगा था 10,800, ये था ही नहीं। और उसके बाद ये 2,16,000, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये लो जी, कोई मुश्किल। अब इसको क्लोज करते हैं एक बार से, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। थर्ड, टोटल 4 ट्रांजेक्शन है यहाँ पर। थर्ड ट्रांजेक्शन जो आ रही है वो अप्रैल 20 की आ रही है, अप्रैल 20। उसमें हमने परचेज कर रखा है म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। तो यहां लिख दो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। तो आपको ये तो पता चल गया 1 लाख के हो गए। अब इसमें 10%, इसमें डिस्काउंट दे रखा है 15%, लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ 15%। तो 15% इसका करते हैं तो 15,000 आएगा। अब इसको क्लोज करते हैं और ऐड करते हैं इसके अंदर फिर अब इनपुट IGST है इसमें एट द रेट ऑफ 12%, तो IGST लगा देंगे 12%। 85 आ गया आपका, सॉरी ये लाइन हटाओ, 85 आया 10,200। ये आपका 12% आ गया, तो इसको जरा करते हो तो 95,200 आ गया टैक्स ऐड करने के बाद, 95,200। ये क्लियर हुआ। 1 लाख के हो गए थे म्यूजिक सिस्टम, 15% डिस्काउंट माइनस किया, ब्रैकेट कर लो इसको, माइनस है, माइनस का साइन भी लगा सकते हो और ना ब्रैकेट मीन्स माइनस है, माइनस किया तो 85 आया, 12% आप इसका करोगे तो 10,200 हो गया। टोटल इतना की परचेजेज हुई है टुगेदर विद IGST। ये तो डिटेल में लिख दिया। अब इसको स्प्लिट करते हैं। कॉस्ट थी उसकी 85, इसी लाइन के सामने लिखेंगे। इसके ऊपर CGST नहीं लगा, डायरेक्ट SGST लगा था 10,200, वो लिख दो 10,200। टोटल वैल्यू कितनी बन गई आपकी 95,200। यहां तक क्लियर हो गया 95,200। अब जरा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, परचेजेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता से दोबारा परचेजिंग हो रही है। 5 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ 15,000 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% प्लस IGST 12%। तो पहले तो नाम लिखते हैं क्रेडिटर का जिससे परचेज किया हमने, या अप्रैल लिखो आप, 30 अप्रैल को परचेजेज हो रही है ये वाली, यस। और उसके बाद यहाँ लिखो अब आप उसका नाम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। परचेज हुई है इससे 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट ऑफ 15,000 ईच,
5 वॉशिंग मशीन एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। चलो जी, टोटल बन गई, मल्टीप्लाई करोगे तो 75,000 आ गया। अब लेस करो इसमें से, ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में मेंशन है, वो 20% है और इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, तो 20% इसका कर देंगे, वो 15,000 आ जाएगा। ये माइनस कर दो, ये जब माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अब आपकी, ये अब आपका आ गया 60,000। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, ऐड कर दो इसके अंदर इनपुट IGST लगाना है, और वो भी कितना लगाना है 12%। 12% करते हो तो 7200 आ गया। ये चीज क्लियर होगी। अब इसको क्लोज करते हैं, ये तो बन गया 67,200। अब इसको स्प्लिट करो, कॉस्ट कितनी थी 60,000 जो परचेज करी वॉशिंग मशीन, SGST नहीं लगा, CGST नहीं, IGST लगा था 72, तो टोटल बन गया 67,200। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी शायद। हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आई है इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब ये जो कॉलम खोले हैं, कॉस्ट तो उसकी 60 थी, लेकिन उस पर कितना लगा था, GST लगा था। कौन से वाला GST था, तीनों में से देख लो, वो लिख दो और फिर ओवरऑल टोटल करके दिखा दो। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमारा ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, परचेज अकाउंट, परचेज, इस सारे को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, परचेज अकाउंट में। अब जरा यहां करते हैं, ये देखो कैसे टोटल करेंगे, सबका अपना अपना अलग अलग टोटल करेंगे। पहले कॉस्ट का करो, कॉस्ट का कितना बनता है, करोगे तो 7,30,000 आप कर लो। अच्छा, इसके अंदर एक ही आइटम है तो 10,800 हुआ, इसके अंदर भी एक ही आइटम है 10,800 हुआ। अब नेक्स्ट आपकी 3 आइटम आ रही हैं तो वो टोटल करते हैं तो 66,000 हो गया। ऐसे ही अब इन तीनों का टोटल करते हैं तो 8,17,600 आ गया, 8,17,600। यहां तक क्लियर हुआ। ये सारा का सारा हमने कैसे करा, पहले चारों ट्रांजैक्शन लिखी, देखो डिटेल्स में लिखते जाओ, उसके बाद स्प्लिट करो। ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, उसकी कॉस्ट वैल्यू और साथ में GST, कौन से वाला GST है वो उस कॉलम में लिख दो, और फिर बाद में टोटल करके दिखा दो। ये वाला टोटल याद रखना, ये जो आएगा और ये जो लिखा हुआ है दोनों सेम होंगे हमेशा। फिर ये टोटल आपका 2,16,000 आया, इसको स्प्लिट करा, क्या चीज थी, कॉस्ट और 2 GST थे, कॉस्ट और 2 GST, फिर टोटल करा। आप ये टेस्ट भी करते जाओगे, जो उधर आएगा वो यहां पर हुआ। ये फिर टोटल हुआ 95,2, ये 95,2 और ये 2 जगह आ गया, ऐसे कर दिया। उसके बाद जब फाइनल होगा, ये तो कॉस्ट आ गई, ये तो परचेज कॉस्ट है, इतना इनपुट CGST गया, इतना इनपुट SGST गया, इतना इनपुट IGST, और ये टोटल अमाउंट हो गया 8,17,600। तो ये यहां तक हमारी परचेज बुक तो अब बन गई। अब इनके बनेंगे लेजर अकाउंट। वो कैसे बनते हैं वो बताता हूं आपको, कितने बनेंगे वो भी बताता हूं। देखो पहले तो ये देखो क्रेडिटर कितने हैं, जिनसे हम परचेजेज कर रहे हैं ना, दे आर द क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो एक तो वीडियोकॉन का बनेगा, एक सोनी का बनेगा, एक बनेगा म्यूजिक 3, उसके बाद एक बनेगा परचेजेज 4। तो टोटल तो 4 ही हो गए, और साथ में हमने 3 जो है GST के खोल रखे हैं, एक CGST, SGST और IGST, टोटल 7 लेजर बनेंगे। तो उनको तैयार करते हैं। अब जब लेजर पोस्टिंग की बारी आ गई, अब हमारी परचेज बुक तो कंप्लीट हो गई। थोड़ा परचेज बुक आप सामने रखो, उसी से लेजर पोस्टिंग होगी। देखो सबसे पहले आई थी वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से परचेज, तो पहले वीडियोकॉन का बना लिया हमने जरा। उसके बाद दूसरे नंबर पे था सोनी इंडिया लिमिटेड, ऑर्डर वाइज बना लो, ज़्यादा बेटर है, जो जो ट्रांजैक्शन आ रही है पहले उसका लेजर। अब वीडियोकॉन से जो परचेजिंग हुई है वो 2 बार हुई है, आप नोट करो। एक बार तो हुई है, क्वेश्चन में मेंशन है 1 अप्रैल, और एक बार 30, दोनों की पोस्टिंग होगी। मैंने आपको लेजर में पोस्टिंग करने का तरीका बता रखा है जब हमने लेजर चैप्टर करा। हमारी जर्नल एंट्री बनती है व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम वीडियोकॉन लिमिटेड, देन वी विल पास ए एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू वीडियोकॉन। वीडियोकॉन कौन है, क्रेडिटर हमारा। अब हम क्रेडिटर का ही अकाउंट बना रहे हैं, और जर्नल एंट्री में क्रेडिटर किधर हो रहा है, क्रेडिट साइड, तो लिखा किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। याद रख लो, मैंने आपको सिखा रखी थी, जो भी अकाउंट बनाओगे जर्नल में जिधर है वो डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब क्रेडिट साइड पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखो आप बाई परचेजेज अकाउंट, बाई परचेजेज अकाउंट, वैल्यू पुट कर देते हैं परचेजेज अकाउंट से। 4,05,000 की हमने परचेजेज करी थी, ध्यान करो 4,05,000 परचेज बुक में लिखा है। और हाथ क्या थी, यहाँ लिखो, इससे इनपुट हुआ था आपको, इनपुट IGST,
जितनी वैल्यू उसकी आई थी IGST की वो वैल्यू पुट कर देंगे 48,600, तो लिख दो 48,600। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी से हमने जो है दोबारा परचेज कर रखी है 30 अप्रैल को, वो भी लिख दो बाई परचेजेज, जितने की आपने परचेजेज करी परचेजेज अकाउंट, और साथ में इससे IGST भी आपका लगा था इनपुट। IGST कितना लगा था? IGST 12%। ये तो 60,000 था और ये कितना बना था आपका? ये आपका 7,200 आया था। 12% आपको याद हो थोड़ा। परचेज बुक आप ओपन कर लो, परचेज बुक में सारी फिगर आपको दे रखी हैं। पहले परचेज हुई थी 4,05,000 की, उसके बाद 48,600 का उसके ऊपर जो है IGST लगा, फिर ये था। अब इनका टोटल करते हैं तो 5,20,800 बनता है। 5,20,000 इधर का टोटल। दोनों साइड सेम लिखते हैं लेजर के अंदर, आपको याद हो। इधर 0 है तो इधर बैलेंस CD निकलेगा। कौन सी डेट को निकलेगा? 30th को, एंड ऑफ द मंथ। यहां लिखो टू बैलेंस CD। बैलेंस CD का मतलब कैरीड डाउन। कितना निकला? 5,20,800। ये कहां से आया है? जो वीडियो कौन से परचेजिंग हुई है, परचेजिंग प्लस IGST दोनों लगे थे, सबका सम मिलाकर कितना बन गया? 5,20,800। अब जो ये CD बनाए ना, जब कभी लेजर की कंडीशन है उसको नीचे भी ले आया करो, उसको जो है फॉरवर्ड कर दिया करो। यहां लिखो आप बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, और इसकी डेट डाल दो मई 1 मई को 520, जितना आया है वहां जो CD आया है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। ये चीज क्लियर है? आगे चले। अब दूसरा बनाते हैं। सोनी इंडिया लिमिटेड से एक ही बार परचेज हुई है। कितने की हुई थी? 1,80,000 की। बाई करो यहाँ, बाई परचेजेज अकाउंट 1,80,000, और इससे 10,800 का आपको CGST लगा था और SGST लगा था, वो भी लिख दो। बाई इनपुट CGST अकाउंट और बाई इनपुट SGST अकाउंट। ये टोटल मिलाकर आ गया आपका। इसका टोटल करते हैं, इसकी डेट लिख लो 15 अप्रैल। इसका टोटल करते हैं तो 2,16,100 आ रहा है। करोगे तो इधर भी वही लिखो 2,16,100, और ये ऊपर लिख दो 2,16,100, और यहाँ लिख दो टू बैलेंस CD। डेट डाल दो एंड ऑफ द मंथ, टू बैलेंस CD, और इसको हाथ के हाथ फिर यहाँ ले जाओ May 1 बाई बैलेंस BD। ये लेके जाने के आपको पर्पज भी बताता हूँ क्यों लेके जा रहे हैं अभी हम। जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो हमें पता होना चाहिए उस अकाउंट का बैलेंस किधर आ रहा है। भाई जिधर CD था ये, यानी कि लाइबिलिटी है। क्रेडिट साइड कोई भी बैलेंस आएगा इट इज लाइबिलिटी। किसी के डेबिट में आएंगे BD तो यानी कि वो असेट से है। तो इसलिए हम जो है कोशिश ये करनी चाहिए CD के बाद BD नीचे फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट डे में। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो हमारे बन गए 2 अकाउंट। अब आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट बारी आ गई थर्ड अकाउंट की। थर्ड अकाउंट है म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। अब चेक करो म्यूजिक इंडिया से क्या परचेज हुआ था। 85,000 की तो एक परचेज हुई थी, याद करो। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। जर्नल एंट्री पास कर दिया करो। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। वी आर मेकिंग म्यूजिक इंडिया किधर है जर्नल में? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। डेट यहाँ पर आप लिख दो, इसकी जो डेट ले रखी है 20 अप्रैल, तो यहाँ लिख दो बाई परचेजेज। पहले तो परचेजेज लिख दो। परचेजेज अकाउंट कितना है? 85,000। अब इसके ऊपर आपने जो लगाया था इनपुट IGST लगाया था, इनपुट IGST अकाउंट। चलो जी, कितना लगाया था? 10,200। ध्यान हो आपको, कैलकुलेट करेंगे तो। अब इनका टोटल कर दो, क्लोज करो इसको। ये 95,200 हो रहा है। इधर लिख दो 95,200। इसको क्लोज ही कर दो। ये क्लोज कर दिया हमने। डेट डाल दो 30 अप्रैल, टू बैलेंस CD। सभी के बैलेंस CD आप निकाल दो। चाहे तो ना भी क्लोज करके छोड़े, लेकिन कोशिश करो जब लेजर हो तो क्लोज कर दो। बैलेंस CD निकला, इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करो नेक्स्ट मंथ के लिए। ये देखो 30 अप्रैल थी, नेक्स्ट कौन सा आएगा? May 1 में लिख दो बाई बैलेंस BD। इसका यूज होगा जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस BD 95,200। ये चीज क्लियर हो गई? ये तो हमारा बन गया म्यूजिक इंडिया लिमिटेड का। अब बात करते हैं परचेज अकाउंट की।
थोड़ा जब परचेज अकाउंट में आपने चेक करा होगा, जब हमने कॉस्ट बनाई तो 7,30,000 आया था। और परचेजेज क्या लिखते हैं, डेबिट, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर था। ये मल्टीपल है तो सन्ड्रीज कर देते हैं। कौन सी बुक से लेके आ रहे थे आपको याद हो, डेट डालो 30, यहाँ लिखो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, परचेज बुक। चलो जी, कितना अमाउंट था, 7,30,000, वो लिख दो। अब इसको भी क्लोज कर दो, इधर डेट डाल दो 30, ये बंद करो 730, यहाँ लिख दो बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस। अभी हम सभी को क्लोज कर रहे हैं, 730। चलो जी, अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, May 1 ले आओ। हर एक बार कोशिश करो जैसी CD निकले उसका ब्रॉड डाउन जरूर बना दो जब भी लेजर की बात करें। क्यों बना दो, जब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आपको, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जिधर ब्रॉड डाउन आ रहा होगा उधर डेबिट साइड ही लिखा जाएगा फिर वो। चलो जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारे ये 2 बन, टोटल अब तक 4 बन गए। अब GST वाले अकाउंट बनाते हैं, वो 3 है। कौन कौन से बनेंगे, CGST, SGST और IGST। अब जो है GST की बारी आ गई। सबसे पहले करते हैं इनपुट IGST को कंप्लीट। आपको याद हो कि हमने वो 2 बार तो वीडियो कौन से लगाया हुआ है, और एक बार आपने जो है म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से है। सबसे पहले देखो, GST जब लगा होगा तो डेबिट में करा था आपने, परचेज जर्नल एंट्री पास करो, परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट। IGST अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और टू क्रेडिटर जिसका नाम था वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, उसकी डेट डाल दो 1 अप्रैल, टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। अमाउंट चेक करो, 48,600 था, 48,600। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जरा चलते हैं। फिर आपने परचेज करा था म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 10,200 का, बुक के अंदर मेंशन है, आप चेक करो। और फिर आपका वीडियोकॉन से दोबारा आया था, टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड 7,200। यहां तक क्लियर हुआ। इनकी डेट लिख दो, ये 20 और ये 30, और इन सब का सम करते हो तो 66,000 हो रहा है। अब इधर लिख दो 66, बैलेंस शीट निकाल दो, डेट डाल दो 30 एंड ऑफ द मंथ की, बाय बैलेंस शीट 66,000। और इसको हाथ के हाथ फॉरवर्ड कर दो आप अगले मंथ की 1 को, May 1 टू बैलेंस BD, कितना अमाउंट है 66,000। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो बहुत आसान था हमारा IGST बनाने का। IGST डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट में था सभी में तो हमने डेबिट में लिख दिया। अब CGST भी डेबिट में था तो डेबिट साइड लिखो। किससे चार्ज करा था आपने, सोनी इंडिया लिमिटेड से। डेट इसकी 15 है, लिख दो टू सोनी इंडिया लिमिटेड। कितना अमाउंट आया था चेक करो, 10,800, लिख दो 10,800। उधर कुछ नहीं है, क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज कैसे होगा, दोनों साइड सेम वैल्यू लिखी जाएगी, याद करो, और इधर 0 है तो माइनस करके लिखें, 10,800 ही आ गया। एंड ऑफ द मंथ की डेट डालो और यहाँ लिख दो बाई बैलेंस CD। अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो बैलेंस CD लिखते हैं, और इसको हाथ के हाथ फॉरवर्ड कर दिया करो आगे, May 1 डाल के, May 1 टू बैलेंस BD 10,800। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो हमारे अब यहां तक बन गए। एक रह गया अब आपका SGST, उसको और कंप्लीट करते हैं। लास्ट अकाउंट की बारी आ गई है SGST। वो 15th डेट को था, परचेज बुक में चेक करो, 15 लिखो यहाँ पर। और क्योंकि डेबिट में लिखा था हमने परचेज अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू सोनी इंडिया लिमिटेड, तो सोनी इंडिया लिमिटेड लिख दो, टू सोनी इंडिया लिमिटेड। वैल्यू कितनी थी, 10,800, आपको याद हो। ये पुट कर दो, ये हमने उसके अंदर बना रखी है परचेज बुक में, उसी से लेजर पोस्ट हो रही है। लेजर की कंडीशन है, जिधर जर्नल में वो डेबिट होगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। जैसे ये SGST किधर लिखा था जर्नल में डेबिट, तो यहाँ पर जब लेजर बनाएंगे तो किधर लिखा जाएगा डेबिट, और उसके रिवर्स अकाउंट जो था सोनी इंडिया लिमिटेड। अब इसको इधर लिख दो, बैलेंस शीट निकाल दो, डेट डाल दो 30 बाई बैलेंस शीट, बैलेंस 10,800।
चलो जी, ये 10,008। अब ये अकाउंट तो बंद हो गया, इसको फॉरवर्ड कर दो आगे, बीडी बना दो, सीडी लिख दो इसको 10,800 और यहाँ डेट डाल दो May 1 टू बैलेंस बीडी। ये चीज़ क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था ये वैसे, लेकिन थोड़ा लेंदी था, वर्क ज़्यादा होगा क्योंकि परचेज बुक बनानी है एज वेल एज आपको उनके सबके लेजर बनाने हैं। 7 लेजर बने थे इसके अंदर। आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।